आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों को सुप्रभात एवं नमस्कार। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। यह वास्तव में भारत के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि योग भारत में उत्पन्न एक प्राचीन प्रथा है। भारत के गुरु और तपस्वी युगों से योग का अभ्यास करते आ रहे हैं। इससे वे सभी शारीरिक और मानसिक रूप से लाभान्वित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 21 जून का यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का यह उचित समय है। योग मनुष्य को दीर्घायु भी बनाता है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस के प्रस्ताव के पारित होने के लिए सबसे कम समय है। योग संस्कृत शब्द युज से बना है। योग का अर्थ है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का, सार्वभौमिक चेतना या आत्मा से मिलन। यह मानवता के लिए एक उपहार है। आज के बच्चे भी बड़ों की तरह ही तनावग्रस्त हैं। स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, साथियों के दबाव से निपटना, यौवन की कठिन अवस्था, पाठ्येतर गतिविधियां और माता पिता और शिक्षकों की अपेक्षाओं को पूरा करना बच्चों के लिए बहुत तनावपूर्ण है। इस दबाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका योग का अभ्यास करना है। योग बच्चों की भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और रचनात्मकता में सहायता करता है। आजकल वयस्क लोग ज़्यादा तनाव से ग्रसित है और डिप्रेशन जैसी बीमारियां आम होती जा रही है। योग हमें स्वस्थ और तरोताज़ा रहने में एवं मन की शांति प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। इस व्यस्त जीवन शैली में योग को अपनाकर ही एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन प्राप्त करना संभव है। अपनी स्थापना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बेहद लोकप्रिय हो गया है और दुनिया के दूरस्थ कोनों में भी उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पहला अनुष्ठान 2015 में 21 जून को पहली बार दुनिया भर के साथ मनाया गया, जो उल्लेखनीय था। सबसे पहले यह अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्डेड योग क्लास थी, जिसमें 35,985 लोगों ने भाग लिया। स्वयं प्रधानमंत्री और 84 देशों के गणमान्य लोगों ने लगभग 35 मिनट तक विभिन्न आसन किए। जब राजपथ नई दिल्ली में योग का लाइव प्रदर्शन किया गया तो दुनिया भर में लाखों लोग भी अपने टीवी के सामने इसका प्रदर्शन कर रहे थे। यह सबसे बड़ी कवर की गई घटना थी, जिसे ऐसी वैश्विक प्रतिक्रिया मिली थी जैसा पहले कभी नहीं मिला। अलग अलग देशों के लोग, पूरी तरह से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक ही कारण से इस दिन एकजुट होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। दुनिया ने हाल ही में योग की क्षमता को महसूस किया है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अनेक लाभ हो सकता है। यह शरीर में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। योग से सकारात्मकता का भाव प्रवाहित होता है, जिससे शरीर रोग का घर नहीं बन सकता। योग से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन शांत और एकाग्र रहता है। योग से मनुष्य में मनोबल बढ़ता है और सकारात्मक भाव के कारण मनुष्य का मनोविकास होता है। इस साल यानी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। ये अपने आप में हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या IDY का थीम एक विश्व एक स्वास्थ्य या वन वर्ल्ड वन हेल्थ है, जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ बड़े वैश्विक समुदाय के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। और ये इस साल भारत की G20 की अध्यक्षता के शीर्षक से प्रेरित है। योग दिवस की इस थीम को केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा चुना गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक जनसंपर्क के साथ ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से योग को भारत के प्रत्येक गांव तक ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आज के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान सभी लोगों को मैं योग को अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाने का आग्रह करती हूँ। आप सभी को इस अवसर पर अपने परिवारजनों और मित्रों को योग करने के लिए जागरूक बनाना है। इस उत्सव का उद्देश्य केवल हर साल 21 जून को योग करना नहीं है, इसका वास्तविक औचित्य सभी को योग के प्रति जागरूक करना है। इस योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं तथा प्रण लें कि रोजाना योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य तभी सफल होगा जब सभी योग करने के लाभों के प्रति सजग होंगे और उसे रोज की दिनचर्या में अपनाएंगे। आइए उस परिवर्तन का हिस्सा बने जो योग हमारे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण में लाना चाहता है। हम सब योग की महिमा को यथासंभव प्रसार करने की कोशिश करें, जिससे भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर और अधिक गर्व हो। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को एक उद्धरण के साथ यही समाप्त करना चाहूँगी। सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग, निकट न आएगा कभी आपके कोई रोग। आप सबका दिन शुभ हो।